Friends, today I am discussing a very important topic which comes in 9th class as well as in 10th class also. The topic is polynomials. ठीक है, polynomials. अच्छा, polynomials क्या होता है? What do you mean by polynomials? ठीक है, they said ma'am, algebraic expression with constant, with variables, with operations. ठीक है, सब कुछ मिक्स मैच. ठीक, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन और द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स होता क्या है? ठीक है, बहुत कॉमन सा चैप्टर है, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी आता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, 8th क्लास, 7th क्लास, ऐसा किया है हम लोगों ने. ठीक है, लेकिन क्या हमें पूरा तरीके से क्लियर है? क्या हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पॉलिनोमियल होता क्या है? इन लास्ट ईयर क्लास, मतलब 2 years बैक आई थिंक, ठीक है, कुछ बच्चों का बोर्ड में क्वेश्चन था आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स. और सीरियसली कह रही हूँ, 10th क्लास की 50% बच्चे कह सकती हूँ मैं, उन बच्चों का ये गलत हो गया था. सिर्फ एक सिंपल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे वो लोग कि पॉलिनोमियल्स क्या है. ठीक है, इतना बड़ा हम पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, आई डोंट नो कितना कुछ करते हैं. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था? आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ है? कहीं रूट्स में, कहीं कॉन्सेप्ट पे हमारी कमी रह जाती है. ठीक है, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं. 2 marks क्वेश्चन, 3 marks क्वेश्चन, 5 marks हॉट्स, ये बुक्स, वो बुक, ABCD, मैम उसका सैम्पल पेपर, मैम ये वो. और सिंपल सा क्वेश्चन आया था आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स. और मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ बच्चा कि मेरे खुद के टॉपर्स बच्चे थे ना, उनका भी वो 1 mark का एक क्वेश्चन गलत हो गया. ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ये रही थी, जिससे मैंने ये चाहा कि यार इन फर्दर जो गलती हो गई तो हो गई, इन फ्यूचर बच्चे छोटी सी गलती ना करें. कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसको चूक करा है कि उसको चीज़ को सिखाने की, हाँ यार पॉलिनोमियल होता क्या. ठीक है, बचपन से पढ़ा रहे हैं, 6th-7th क्लास से पढ़ा रहे हैं. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 or more terms. व्हाट आई सेड, आई रिपीट वंस अगेन. Algebraic expression with 2 or more terms is called polynomials. ये पढ़ाया था 8th में, 9th में शायद. ठीक है, फिर हमने क्या थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया डेफिनेशन में. An algebraic expression, ठीक है, कोई भी algebraic expression है, 2 terms, 3 terms, that is called polynomials. ठीक है, अब उसमें 2 terms में क्या है? 2 things are there. One is constant and second thing is constant and variable. Constant, variable. Done बच्चा? Constant is there. Constant means the numerical value fixed, जो भी कुछ fixed है, that is constant. 1 2 3 4 5 6. And variable means the value varies. ठीक है, इट मे बी x रिप्रेजेंटेड बाय x, y, a, b, कोई भी अल्फाबेट न्यूमेरिकली A to Z. ठीक, तो दैट इज एनी एक्सप्रेशन मीन्स द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर देयर. ठीक है, एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, विद 2 or more terms इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. ठीक, अब पॉलिनोमियल, ठीक है, हमने ये पढ़ा कि 2 और 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, वो हमारा पॉलिनोमियल है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चा? जिसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ऑपरेशंस का साइन है, ठीक है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ठीक है, वो बाद में पढ़ भी चुके हैं. ठीक, लेकिन पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लास 10th में हमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं. क्या? अ पॉलिनोमियल इन विच द वेरिएबल का जो वेरिएबल पार्ट है बेटा किसी भी टर्म में, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर. I repeat once again, the degree should be a whole number, means non-negative integer part नहीं होना चाहिए, whole number होना चाहिए. किसमें? वेरिएबल की डिग्री में. वेरिएबल की डिग्री में मेरा बच्चा, उसमें आपके पास होल नंबर की
होल नंबर एज अ डिग्री होना चाहिए इन वेरिएबल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, क्या ये एक पोलिनोमियल है? अरे बोलो यस और नो। हाँ मैम x है, हाँ मैम ऑपरेशन है, हाँ मैम ये वेरिएबल है, ठीक है x वेरिएबल है तो पोलिनोमियल भी होगा, ऑपरेशन भी दिख रहा है। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, आई सेड नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चा देखो, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो x रेज़ टू पावर -1, 1/x कैन बी रिटन एज x रेज़ टू द पावर -1, हम सब जानते हैं इसे, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव। क्या हो गई डिग्री? नेगेटिव हो गई। और मैंने क्या कहा था? वेरिएबल की डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है क्योंकि मैंने होल नंबर बोला है। एंड होल नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकती है यार, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप सिंपली बच्चा देखकर आप एज्यूम नहीं करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे कि हाँ मैम ये होता है, ऐसा नहीं करना। पहले फर्स्ट यू सॉल्व इट एंड देन यू डिसाइड कि उसका जो वेरिएबल का जो डिग्री है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपली उसको देखकर एक फर्स्ट इंप्रेशन में आंसर नहीं देना। मैं दोबारा बोल रही हूँ बच्चा, फर्स्ट इंप्रेशन में आंसर नहीं देना, ठीक। तो पहले क्या करेंगे आप लोग? उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जितना कर सकते हैं, देन वी चेक द डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक। यदि डिग्री ऑफ वेरिएबल आपकी पॉजिटिव आती है, 0 आती है, होल नंबर आती है, तो ठीक है, इट्स ओके, इट इज अ पॉलिनोमियल। और यदि उसकी डिग्री किसकी? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ बार बार, ध्यान दीजिए, वेरिएबल की, नॉट कांस्टेंट की। कई लोग कांस्टेंट की भी डिग्री आपकी फ्रैक्शंस में आ जाती है बच्चा, तब भी आप कहते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। x प्लस 1/x, ओके, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, √y प्लस 5, √y प्लस 5, ठीक है ना। तो √y या स्क्वायर रूट ऑफ y कैन बी रिटन एज y रेज़ टू द पावर 1/2। 1/2 मीन्स व्हाट? नॉट अ होल नंबर, फ्रैक्शंस में आ गया, p/q में आ गया, ठीक है ना। तो मैंने तो आपसे पहले ही वर्ड बोला है कि बेटा इसकी डिग्री आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with whole number as the exponent of the variable, I repeat once again, all the algebraic expression with whole number as the exponent of the variable, then only it become a polynomial। और सिंपलेस्ट भाषा में बात करें, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो है उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, t प्लस √5, आई रिपीट वंस अगेन, t प्लस √5, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, t में है, वेरिएबल आपका t है, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और वेरिएबल बेटा t है या x है, y है, मैंने पहले भी डिसाइड किया था, क्लास 6 7 में भी बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें बच्चा, लेकिन ये क्या पॉलिनोमियल है? आधी क्लास बोलती है नहीं है मैम, यहां तो रूट आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। t प्लस √5 क्या पॉलिनोमियल है? सोच के जवाब देना, यस और नो, ईमानदारी से बोलना। हाँ जी, आप लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे उसमें से, मैम यस बेटा ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, यस। क्यों है? क्योंकि मैंने डेफिनेशन पे मैंने कहा था फोकस करना है आपको,
डेफिनेशन सेट कि मैम वेरिएबल की जो डिग्री है या एक्सपोनेंट है वो आपका होल नंबर होना चाहिए। कहीं भी डेफिनेशन में हमने कांस्टेंट के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो कांस्टेंट डिग्री इज 1/2, डजंट मैटर, बट द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कितना बच्चा? 1. So degree of variable is 1. This means it is a polynomial. तो मैंने ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी बेटा, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन कि हम इतना आगे चले जाते हैं कि RDR ये वो, मैम ये कर लिया, मैम वो कर लिया, मैम सैंपल पेपर, मैम ये वो, लेकिन कहीं हम यही भूल जाते हैं कि पोलिनोमियल क्या है। उसको ही आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था और कितने बच्चों ने गलत कर दिया था वो क्वेश्चन। मैं पहले से भी कोशिश कर रही हूँ, आज भी इस वीडियो में कोशिश कर रही हूँ बच्चा, वो ट्रिक्स, वो टिप्स, वो छोटी छोटी बातें जो हम लोग जनरली इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, यार ये तो आता है मैम, ये तो आता है, लेकिन जब पूछने बैठते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, कोशिश की है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने की व्हाट इज पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में पोलिनोमियल के बारे में आगे टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बिहाफ ऑफ डिग्री के बिहाफ पे, टर्म्स के बिहाफ पे, किस तरीके से हम लोग क्लासिफाइड इसको फर्दर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चा, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बच्चा।